दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम हिंदी विषय के बारे में बात कर रहे हैं और ये 2024 द्वारा बोर्ड के द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है ना। तो इसको आप अगर सॉल्व करके देखते हो तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, तो कितने क्वेश्चन आएंगे आपके प्रश्न पत्र में? 23 प्रश्न आएंगे, है ना। टोटल 4 पेज का प्रश्न पत्र रहेगा आपका। मैक्सिमम मार्क्स यानी पेपर रहेगा 75 नंबर का और समय रहेगा आपका 3 घंटे। ओके दोस्तों, तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों ये जरूर याद रखें, निर्देश जरूर आप पढ़ लें, क्योंकि निर्देश के बिना निर्देश के बिना आपको पेपर सॉल्व करने के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि निर्देशों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँ तो दोस्तों, क्योंकि निर्देश का अगर अपन पालन करते हैं तो ही हमको बोर्ड उसके हिसाब से नंबर देगा, और अगर हमने निर्देशों का पालन नहीं किया है तो नंबर हमारे धड़ाधड़ कटते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हिंदी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो इस प्रश्न पत्र में दे रखे हैं, ये हम पूरा देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले है हमारे सही विकल्प का चयन करके लिखिए। दोस्तों ये सही विकल्प अगर आपको देखना है तो मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ। इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है मैंने बता रखे हैं, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ओके ठीक है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इनके आंसर देख सकते हैं। और ये देखिए मैं इनका आंसर देने की कोशिश नहीं करूँगा अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। एक वाक्यों में उत्तर तक, यहाँ तक मैंने आपको उस आंसर में उस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ तक। ओके, 5वें प्रश्न तक आपको सारे आंसर वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ तक। ओके, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आप देखिए जरूर। देखिए रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों याद रखिएगा, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं आपको याद रखना है और इसकी रचनाएं भी याद कर लेना है। ओके, क्योंकि अगर विशेषताएं नहीं पूछी तो आपसे रचनाएं पूछी जाएगी। एस इट इज़ नई कविता की 2 विशेषताएं और उनके 2 कवि के नाम और उनकी रचनाएं जरूर याद रखिए, है ना। कवि या लेखक जो भी है, उनकी रचनाएं और उन कवियों के नाम जरूर याद रखें। इसके बाद दोस्तों काव्यगत विशेषताएं, यानी इसी को हम जीवन परिचय कहते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, जीवन परिचय अगर आता है तो वो इसी हिसाब से आएगा, इसी तरह से आएगा। काव्यगत विशेषताएं लिखी हुई रहेगी, 2 रचनाएं दिया रहेगा। दोस्तों अगर कवि रहता है तो भाव पक्ष और कला पक्ष आपको लिखना रहेगा। दोस्तों अगर आपको भाव पक्ष कला पक्ष सिंपल वाला देखना है, जो हर किसी कवि के लिए केवल एक भाव पक्ष में आपका काम हो जाए, ओके, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप जरूर देखें। ओके दोस्तों, तो आपको पूरा जीवन परिचय की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको किस प्रकार से लिखना है, कौन से कवि का लिखना है और कैसे लिखना है और क्या क्या आपको याद करना है। अगर आप गाइड देखेंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि गाइड में एक दो पेज के जीवन परिचय आपको मिलेंगे अलग अलग तरीके से। अलग अलग गाइड आप खोलेंगे अलग अलग चीज़ें मिलेगी, लेकिन वो बोर्ड के नियमानुसार नहीं होती दोस्तों। ओके, तो उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया? राम लक्ष्मण संवाद से ये क्वेश्चन लिया गया है। अभी तक इसके 2 क्वेश्चन केवल इंपॉर्टेंट थे कि लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए परशुराम जी को, और वीर योद्धा की क्या विशेषता बताइए, है ना दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन आप जरूर कर ले इस चैप्टर से। इसके बाद दोस्तों स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है दोस्तों। ओके, अगला है कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? दोस्तों फसल वाले चैप्टर से है, तो याद रखिए एक आप फसल क्या है ये भी याद कर लें। ओके दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखिए 9th क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th का अथवा क्वेश्चन दिया दोस्तों, संगतकार की किन मुख्य रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार जो है किन मुख्य रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। और संगतकार के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है ना। और व्यक्ति जब विषम परिस्थितियों में होता है तो उसके साथ ही उसे किस प्रकार से संभालते हैं, दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिल्कुल बिना देर किए इन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको वो जरूर कर ले, क्योंकि बोर्ड ने ये नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है और बोर्ड के हिसाब से इस तरह से पेपर आएगा, है ना। 2-2 नंबर के आप कितने क्वेश्चन है इसमें गिन लीजिए, है ना। महाकाव्य और खंडकाव्य, जैसे आप निर्देश पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखना है दोस्तों, याद रखें महाकाव्य खंडकाव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो इसको जरूर कर लें और 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकार के नाम भी याद रखें। ओके, और 2 खंडकाव्य के नाम, है ना, और उनके रचनाकार के नाम भी याद रखें। ओके दोस्तों, अगला है स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखे। दोस्तों ये भी बोर्ड का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो मैंने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे दोस्तों, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, और दोस्तों मैंने हिंदी में 5-5 क्वेश्चन के अलग से वीडियो भी बना रखे दोस्तों, उसमें ये आंसर भी मिल जाएगा आपको, ये आंसर भी मिल जाएगा। ओके, तो जरूर आप कर लें। अगला है दोस्तों दोहा छंद के लक्षण उदाहरण से लिखिए। दोहा के ऊपर भी दोस्तों मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, अवंतिका कोचिंग क्लासेस पाल सर, ये लिख के अगर आप सर्च करेंगे हमारा चैनल आ जाएगा और आप जरूर सर्च करें।
हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। मानवीकरण अलंकार, बहुत ही अच्छे से मैंने अलंकार के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है दोस्तों। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों आना एक 19 सूत्र के अनुसार गद्य की विधाओं के नाम लिखिए, है ना। इस पर भी आपको हमारे चैनल पे एक शॉर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और एक और है दोस्तों इसी में फॉर्मूला कपास दे भाव, है ना। इस सूत्र के अनुसार आपको कविता कहानी या उपन्यास के तत्वों के नाम लिखना होते हैं। उस पर भी दोस्तों वहाँ पे आपको हमारे चैनल पे शॉर्ट मिल जाएगा। इसके बाद नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए दोस्तों। मैंने 4 अंतर बता रखे हैं, आपको चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें नोट कर लें, ओके दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों रामरक्ष बेनीपुरी या फिर यतीन्द्रनाथ मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ये भी जीवन परिचय दोस्तों, 2 रचनाएं आपको लिखना है और भाषा शैली लिखना है दोस्तों। अगर आपके लेखक आए, है ना, तो लेखक में आपको हमेशा ध्यान रखना भाषा शैली मिलेगी। और अगर आपके कवि आते हैं तो कवि में आपको भाव पक्ष कला पक्ष मिलेगा और 2 रचनाएं तो आपको मिलना ही है, ओके दोस्तों। तो याद रखें, और ये जरूर याद रखें दोस्तों कि अगर आपको कन्फ्यूजन है कुछ भी कि हमें किस प्रकार से रचनाएं लिखना है या रचनाओं को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कवि है, बहुत सारे लेखक है, रचनाएं याद रखने में आपको दिक्कत होगी, है ना। जब मैं पढ़ता था मुझे भी होती थी। तो दोस्तों मैं एक बहुत ही आसान सी ट्रिक का उपयोग करता था। अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रिक मैं आपको बताऊं हिंदी का पेपर स्टार्ट होने से पहले, तो दोस्तों कमेंट में जरूर मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। और ऐसी मतलब बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको सारे रचनाएं सारे कवियों की और लेखकों की आसानी से याद हो जाएगी, और वो भी हंसते हंसते, ओके दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पेपर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देते थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको आज शाम तक या फिर कल तक आपको मिल जाएगा, ओके दोस्तों। इसके बाद है बाल गोविंद भगत के पुत्र उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी दोस्तों। इस पर भी मैं 5 क्वेश्चन जो मैंने हिंदी के बना रखे हैं इंपॉर्टेंट, उसमें इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है सुशील वाद्य यंत्रों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशील वाद्य यंत्र की उपाधि क्यों दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, शहनाई वाला। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, शहनाई संसार में डुमराव को क्यों याद किया जाता है ना, वाद्य यंत्रों में या संगीत के क्षेत्र में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अगला दोस्तों किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा दोस्तों। इस चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक सुई धागे वाला है और एक आँख की खोज वाला है, आँख की खोज। तो दोस्तों ये दोनों आप जरूर कर लें, एक ना एक जरूर क्वेश्चन आपके 2 नंबर में मिलेगा आपको, ओके। अगला दोस्तों निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, पूर्व की ओर बहने वाली, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पूर्वाई, ओके, याद रखिएगा। फिर है जिसे बांटा ना जा सके, इसके लिए भी आपको एक शब्द लिखना है, ओके दोस्तों। तो इसे लिखेंगे अविभाज्य, ठीक है। अगला है दोस्तों मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। मुहावरे याद रखें आप, मुहावरे सभी देख लें, अर्थ लिख लें और अर्थ को वाक्यों में प्रयोग कर, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना भी देखें दोस्तों। मुहावरे में वाक्यों में प्रयोग करना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको एक ऐसी लाइन लिखना है जिसमें ये मुहावरा 1 और 1 11 होना आ रहा हो। जैसे अगर मैं इसका प्रयोग करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति होना, है ना। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि गुरुजी एक छड़ी देते हैं एक बच्चे को तोड़ने की, कहते हैं वो आसानी से तोड़ देता है। दो को देते हैं, थोड़ा सा जोर लगा के वो तोड़ देता है, लेकिन जब 10 छड़ी एक साथ दे देते हैं तो बच्चा नहीं तोड़ पाता। इससे क्या समझ में आता है कि जब एकता हो जाती है, मतलब उन छड़ियों की एकता हो गई तो हम उसे नहीं तोड़ पाए, ऐसे ही एकता में शक्ति होती है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जब राम और श्याम की रमेश से लड़ाई हो गई तो राम और श्याम दोनों 1 और 1 11 होकर साथ में हो गए, है ना, या 1 और 1 11 हो गए, साथ एक दूसरे के साथ होकर 1 और 1 11 हो गए। इतिश्री होना, इतिश्री का मतलब होता है दोस्तों अंत होना। किसी भी चीज़ को जब समाप्त करते हैं या खत्म होती है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों इतिश्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। फिर अगला है दोस्तों इसके बाद, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ही आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना रहेगा। तो संदर्भ प्रसंग के लिए दोस्तों मैं अभी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा संदर्भ प्रसंग के ऊपर अलग से, ओके। वो या तो आज शाम तक या फिर कल तक आपको मिल जाएगी, है ना, जिसमें संदर्भ प्रसंग और भावार्थ में लिखना आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे कि संदर्भ प्रसंग भावार्थ कितने आसानी से हम लिख पाते हैं, ओके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जरूर अथवा में आएंगे, 3 नंबर में आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ आएंगे, तो एक नंबर आपको संदर्भ देखे जाएगा, एक प्रसंग का, और 1 नंबर रहेगा आपका भावार्थ का, ओके। तो जरूर इसको अच्छे से रेडी कर ले दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं गद्यांश पे। गद्यांश, है ना, गद्यांश जिसको हम लय के साथ नहीं गा सकते उनको गद्यांश कहते हैं, और जिसको लय के साथ गाया जा सकता है उसे हम पद्यांश कहते हैं दोस्तों, ओके। तो ये पद्यांश आपको किसी भी गाइड में आसानी से मिल जाएंगे, है ना। तो जिसमें 10 12 या 15 पद्यांश आपको मिलेंगे, वो सारे आपको पढ़ना है और आपको एक कुछ ऐसा वर्ड निकाल लेना है जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, हाँ ये फलाने पार्ट का या उस पार्ट का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ पैराग्राफ पढ़ते से कि हाँ ये उस पार्ट का पैराग्राफ होना चाहिए। संदर्भ प्रसंग कैसे लिखना है वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।